तो देखो, अभी तक आप लोगों ने वांडा विजन टीवी शो के काफ़ी सारे ब्रेकडाउन, काफ़ी सारे डिटेल और काफ़ी सारे एक्सप्लेन वीडियो देख लिए होंगे। तो फिर मैं उन सारी डिटेल जो कि आप लोगों ने बड़े यूट्यूबर के चैनल पर जाके देख चुके हैं, तो उन सारी डिटेल को मैं कवर नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी डिटेल के बारे में बात करूँगा जो कि शायद उन लोगों ने कवर नहीं करा हो और थोड़ी बहुत रिलेटेड भी और काफ़ी सारे फैक्ट से भी रिलेटेड हो। जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में, जो कि वांडा विजन में क्या रिलेशन करने वाला है, क्या रिलेटेड है। मिस्ट्री मेफिस्टो के बारे में, जो कि बहुत मेन अंग है। और वांडा विजन के दोनों बच्चे जो कि उसके साथ क्या एग्जिट करते हैं। विजन की पावर जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब व गरीब हो रही है, और वांडा की पावर जो कि हद पार कर चुकी है। इन सारी डिटेल के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। मेरा नाम है अफन शेख और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अफन मार्वल। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की। तो आप सभी को पता होगा कि जो वांडा विजन की जो टीवी शो है वो आगे जाके डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस से कनेक्ट होने वाली है, और आगे जाके उसी के ऊपर कंसेप्ट मल्टीवर्स का आगे जुड़ने वाला है। तो उसको इस वांडा विजन में कहीं ना कहीं तो हिंट देना ही पड़ेगा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गुरु माने डॉक्टर स्ट्रेंज की जो पहली मूवी थी, तो उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स का पूरा एक ही बार में पूरा ट्रैवल करा दिया था गुरुमा ने, और वो भी सिर्फ एक तितली को डॉक्टर स्ट्रेंज ने छुआ था और उसी बात उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को पूरी मल्टीवर्स की पूरी सैर करा दी थी। तो उसी तरीके से वांडा विजन की इस सीरीज़ में हमें देखने को मिली है एक तितली, जिसपे सीधा सा शक जा रहा है जो कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज से रिलेटेड हो सकती है। अब ये एक थियरी है, फैन थियरी, और हमें एक मिल गया पॉइंट ऑफ बात बना डाली। और अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता हो तो मैं बता दूं, जो वांडा विजन के दो बच्चे हुए हैं तो उन दोनों की जो डिलीवरी है कॉमिक बुक में डॉक्टर स्ट्रेंज ने कराई है। जी हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज ने उनकी डिलीवरी कराई थी। अभी जो बंदा करा रहा है वो नहीं, लेकिन अभी इसमें अब छोड़ दो यार। और एक मेरी थियरी जो कि मैं खुद कहना चाहता हूँ पर्सनली, और ये बात मेरे हिसाब से मेरी थियरी है, तो हो सकता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो हमें शायद भाई मैं मेरी थियरी और कंफर्म नहीं बोलता हूँ कि आगे आखिर के एपिसोड में या फिर कहीं ना कहीं एंडिंग में वांडा विजन के 9वें एपिसोड में हमें देखने को मिल सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि स्वॉर्ड के एजेंट के तौर पर आए, मतलब स्वॉर्ड वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को बुलाए कि भाई अब तुम ही इन सारी सिचुएशन को संभालो। और हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज इधर आ जाए और उसके भाई पूरी जो सिचुएशन उसको संभाल ले, हो सकता है। ये मेरी थियरी है। और हो सकता है स्वॉर्ड वाले उसे डॉक्टर स्ट्रेंज को इसीलिए भेजा क्योंकि वांडा को अब संभालना मुश्किल हो रहा है, और उसके हिसाब से जो एरिया लोगों ने सीज कर रखा है वांडा विजन जहाँ पे जिस टाउन में है, तो हो सकता है उस टाउन से ज़्यादा खतरा बढ़ने वाला हो और वो टाउन अपना धीमे धीमे विस्तार बढ़ा रहा हो, तो डॉक्टर स्ट्रेंज को बुलाना पड़ सकता है। तो देखो, बोल दे रहा हूँ ये मेरी थियरी है, तो इस पर ज़्यादा यकीन करना हो तो तुम्हारे ऊपर है, नहीं करना तो ही मेरे ऊपर है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं मेफिस्टो के बारे में, जिसके लिए काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है, काफ़ी ज़्यादा उलझन है। और हो सकता है फैन थियरी के हिसाब से ये भी है कि जो वांडा से जो कुछ करवा रहा है वो मेफिस्टो ही है। तो जी हाँ, ये हो सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा मेरे 80% शायद फिक्स भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से हमने सेकंड एपिसोड में देखा था, रेडियो में से एक आवाज़ आती है कि स्वॉर्ड वालों की कि भाई वांडा ये तुमसे कौन करा रहा है, रुक जाओ, ये सब मत करो। तो हो सकता है मेफिस्टो वांडा से ये सब कुछ करा रहा हो, वो खुद से नहीं कर रही हो, क्योंकि ये सेकंड एपिसोड के हिसाब से हम कह रहे हैं, खुद से हम कुछ नहीं कह रहे हैं भाई, खुद की जो बोलेंगे वो हम खुद से बोल देंगे। लेकिन हो सकता है कि मेफिस्टो ही ये सब करवा रहा हो। मेफिस्टो क्यों करवा रहा है? हाँ, हो सकता है उसे रियल लाइफ में आना हो, असली दुनिया में आना हो, और हो सकता है साथ ही साथ उसे वांडा के दोनों बच्चे चाहिए, जिसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा फैक्ट निकल रहे क्योंकि उसके वो वांडा के दोनों बच्चे चाहिए, उसको कुछ करवाना है यार। तो हो सकता है कि वांडा को वही कंट्रोल कर रहा हो, कंट्रोल मतलब कि थोड़ा उसको बहला फुसला दिया हो, बेटा तेरे को वन विजन दे दूंगा, मैं लाइफ की पावर दे दूंगा, तो ये सब कर ले, हो जाएगा, दुनिया संवर जाएंगी, जल्द से कर। और मेरी मानो तो ये सब अभी के लिए थोड़ा स्टॉप रखो भाई, अभी आगे जाके थोड़े बहुत एपिसोड देखने दो, तो आगे के एपिसोड देखेंगे तो उसके हिसाब से हमें क्लियर होगा कि अब क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। इस बात में अब काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है, जिस पे मैं बात कर रहा हूँ कि विज़न आखिर यहाँ पर आया तो आया आखिर बछुआ कहाँ से। तो देखो, हो सकता है कि विज़न जो है उसे वांडा ने क्रिएट करा हो, मतलब वांडा ने उसे बनाया हो। जिस तरह उसने अपने दो बच्चों को पैदा किया, तितली को जिंदा कर दिया, सारस को निकाल दिया, हो सकता है ये सब हो उसी वांडा ने किया हो। लेकिन अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते कि वांडा नहीं करा है। और तो और इसके बारे में मैं आगे आके तुमको थी और डिटेल देता हूँ चौथे पॉइंट पे, ये तीसरा पॉइंट चल रहा है। तो और मैं एक बात और बता दूँ कि जो विज़न है उसे हो सकता है शील्ड वालों ने, मतलब कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी हो सकती है और वहाँ से ये खुद रिपेयर हो चुका हो, मतलब रिपेयर कर दिया हो सकता है एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अभी ब्लैक पैंथर भी आ चुका है, सब कुछ हो चुका है,
खाली टोनी नहीं है ना, तो हो सकता है कि रिपेयर हो गया हो वही शील्ड फैसिलिटी में, या फिर आगे के कोई और स्वॉर्ड वालों ने रिपेयर कर दिया हो, या कहीं ना कहीं से हो गया हो, और तो उसके हिसाब से विज़न रियल लाइफ में मतलब यहाँ इधर आ गया हो। और इसके बारे में और डिटेल अभी तक हमें कुछ कहीं कह ही नहीं सकते। ये तो फैन थियरी है या फिर मेरी थियरी है जो कि मैं बता रहा हूँ। अभी ये इससे रीज़न कहाँ से आया अभी तक कोई डिटेल नहीं है, और आगे जाके मिलेगी तभी जाके हम बता सकते हैं। और तो अब बात कर ले विज़न के बारे में, जो कि उसकी क्विकसिलर की तरह होंडा के भाई की तरह स्पीड में भाग रहा है। तो हो सकता है कि ये सब होंडा की वजह से हो, क्योंकि उसकी जो मेमोरीज़ है वो अवेंजर इन्फिनिटी वॉर के पहले की है, जहाँ पर होंडा विज़न भागने वाले रहते हैं। तो वो सीन के बात कीजिए, वही सीन तक की लगभग उसकी थी दिमाग में जो मेमोरी है वो है, उसके आगे की उसके पास मेमोरी नहीं है। तो हो सकता है जो होंडा उसने उसकी मेमोरी काफ़ी सारी माइनस प्लस माइनस करी हो, और वीज अपने भाई की भी थोड़ी बहुत शक्ति दे दी हो, क्योंकि अब ये सब विज़न कर रही है और होंडा कर रही है, सॉरी। और अब इसके बारे में और डिटेल अब क्या हो बोल सकता हूँ विज़न के बारे में, जैसे मिले वैसे बता सकता हूँ यार। अभी जितनी डिटेल उतने में पेट भर लो यार। अब मेफिस्टो ने जिस शायद हो सकता है वांडा को ये सारी पावर दी हो, वांडा की पावर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हो सकता है वांडा को जितनी शक्तियाँ मिली है, मतलब कि शक्ति मतलब कि वो रियलिटी में लाने की, रियलिटी में, और मतलब कि उसको सारी चीज़ों को रियल लाइफ देने की, तो ये पावर बहुत काफ़ी अजीब और गरीब लगी मुझे। हो सकता है ये सब उसी मेफिस्टो ने दिया, क्योंकि ये सब हमें अगर होता तो वांडा खुद हो यार टोनी को चिंता नहीं कर देती। हो जाता तो यार थोड़ा बहुत, वांडा सुन रही हो तो प्लीज़ यार टोनी को जिंदा कर दो यार, हम लोग को देखना है वापस। लेकिन वापस बात पे आ जाते हैं। तो हो सकता है मेफिस्टो ने ये सब, जो कि मैंने पहले बोला, ये सब चीज़ें करवाने के लिए वांडा को पावर दियो, और ये हो सकता है उससे बेला फुसला दियो। तो हो सकता है उसी ने ही इसे ज़िंदगी दी हो यार, कि भाई जा जिला ले अपने विज़न को और ऐश कर। तो हो सकता है ये सारी विज़न मेफिस्टो ने दी हो, क्योंकि इतनी अजीब व गरीब पावर वांडा के पास थी नहीं। और अब बात कर लेते हैं सारस के बारे में, जो कि वो पंछी जिंदा हो गया था। तो हो सकता है कि मेफिस्टो खुद देखने आया हो यहाँ पे, क्योंकि रेड लाइट देखने को मिली स्मोक ने। तो इसके हिसाब से हो सकता है कि मेफिस्टो, और उसके वांडा के कंट्रोल में भी नहीं था, तो हो सकता है मेफिस्टो आया हो वांडा पे नज़र रखने, देख रेख करने, हो सकता है। और वो क्या हालचाल चल रहा है देखने आया हो सकता है। और बात कर ले एग्ना और उसके हस्बैंड के बारे में, तो देखो ये दोनों अब कंफर्म ही लग रहा है कि इस इधर जो कुछ इवेंट हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो सब के बारे में क्लियरली इन दोनों को पता है, और ये लोग स्मूथली ये सब आराम से होने दे रहे हैं। भाई हम लोग को कुछ टांग नहीं अड़ा नहीं, क्योंकि ये लोग हो सकता है कि उसके भाई बंदे हो, मतलब कि यार मेफिस्टो की नज़र रख रहे हो यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं, कुछ ऊंधा चपता तो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए नज़र रखने लोग आए हुए भी हो सकते हैं। अभी कितने सच्चाई है तो आप खुद देख सकते हो एपिसोड के हिसाब से, और इन दोनों की और सच्चाई आगे हमें जानने को मिलेगी आगे के एपिसोड में। और ये लोग को सब क्लियर है, लेकिन ये लोग कुछ बिगाड़ रहे नहीं है, तो ये काफ़ी अजीब व गरीब हो रहा है। और ये सब के हिसाब से बात कर लूँ, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अजीब व गरीब लगा कि मेफिस्टो ने इतनी डेंजर पावर दी कि 9 महीने के अंदर होने वाला बच्चा 12 घंटे के अंदर हो गया। रोस्ट करने की इच्छा हो रही है। हो गया भाई, हो गया, कल्याण हो गया। तो भाई आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था मेरे पास, और भी डिटेल मिलती हो तो मैं आपको बताऊंगा। अगर इसके ज़्यादा आपको कुछ मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ यार, कुछ ना कुछ तो बताते रहो। और कुछ गलती हो गई यार, मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई यार, तो वो तो कमेंट सेक्शन में बताया करो यार, मेरे को पता चलता है कि हाँ भाई मेरे से ये बोलने में गलती हो गई। तो भाई थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक में सब कर लेना, क्योंकि भाई हर स्टेट की थोड़ी बहुत लैंग्वेज अलग अलग होती रहती है, तो उसके हिसाब से आप लोग कोई और स्टेट के होगे तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा होगा, लेकिन वो तो मैं इसी सही बोल रहा हूँ। और बता दूँ, अब मैं हर 3 एपिसोड के बाद, मतलब कि अभी 3 एपिसोड हो चुके हैं, तो उसके बाद मैंने थियरी लाई, तो उसके बाद वापस 3 एपिसोड हो जाएगी, उसके बाद मैं थियरी लाऊंगा, या फिर बीच में मुझे कोई और फैक्ट या कोई और डिटेल मिलती है तो मैं वीडियो लेके आ सकता हूँ। अब वो सब मार्वल वालों की देन के ऊपर है। लेकिन कैसा लगा वीडियो यार कमेंट सेक्शन में बताया करो, और लाइक करो यार, पसंद कोई लाइक करता नहीं तो सब्सक्राइब करा करो, शेयर करा करो यार। और एक एम रख रहा हूँ आज 20 लाइक का, भाई 20 लाइक तो कर दो यार थोड़ी बहुत हम गरीबों को। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में यार, तब तक के लिए बोलना पड़ता तो नहीं है लेकिन पढ़ देता हूँ, बाय।